आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है द कंपाउंड CCH3 होल थ्राइस Cl विल अंडरगो। हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स गिवन है ऑप्शन में। ऑप्शन ए में गिवन है SN1 मैकेनिज्म, देन SN2, या फिर ऑप्शन सी में गिवन है बोथ SN1 एंड SN2। तो हमें बताना है ये जो कंपाउंड है, ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करेगी। तो जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसके अंदर क्या होगा, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो यहाँ फॉर्म होता है एक कार्बोकेटायन। ये जो अल्काइल हैलाइड है ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाता है। यहाँ पर जो हैलाइड आयन है ये इस तरह से बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है लेके, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ मिल जाता है हमें कार्बोकेटायन। तो जब कार्बोकेटायन फॉर्म होता है एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वही डिपेंड करेगी फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है फर्स्ट स्टेप में, देन नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन है इस पर अटैक करता है एक न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक करता है इस कार्बोकेटायन पर और यहाँ पर हमें मिल जाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन रोल प्ले करती है SN1 मैकेनिज्म में। और SN2 मैकेनिज्म वन स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। इसके अंदर हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करता है इस कार्बन पर जिससे हेलोजन बॉन्डेड है। तो यहाँ पर फॉर्म होती है एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कार्बन और लिविंग ग्रुप जो कि है हेलोजन उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एंड देन यहाँ पर हमें मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर इन्वर्जन हो जाती है स्टीरियोकेमिस्ट्री और यहाँ पर है हैलाइड एनायन। तो इसमें डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बन एटम जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है ये डिपेंड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस पर। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके अंदर अगर कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हो, यहाँ पर हो मिथाइल हैलाइड, तो ये सबसे जल्दी रिएक्शन देगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी, तो ये सबसे जल्दी रिएक्शन देगा। देन अगर यहाँ पर एक अल्काइल चेन हो, मतलब कार्बन से एक कार्बन बॉन्डेड हो और 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो ये होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये उससे कम रिएक्टिविटी शो करेगा क्योंकि कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस स्टार्ट हो गई है। देन अगर कार्बन से 2 अल्काइल चेन्स बॉन्डेड हो तो ये अल्काइल हैलाइड और लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल होगा। देन अगर कार्बन से 3 कार्बन या अल्काइल चेन्स बॉन्डेड हो तो ये होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और इस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म ये फॉलो ही नहीं करता टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर अगर हम अल्काइल हैलाइड्स देखें तो यहाँ पर अगर ये जो X है हेलोजन है रिमूव हो जाए तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, मिथाइल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर जो मिथाइल हैलाइड है वो फॉर्म करता है मिथाइल कार्बोकेटायन। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करता है टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन वो इस तरह से होता है, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटायन। तो मिथाइल हैलाइड जो होगा, मिथाइल हैलाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म, देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो यहाँ पर हमें जो अल्काइल हैलाइड गिवन है कैसा है, इसमें कार्बन से 3 अल्काइल चेन्स बॉन्डेड है, यहाँ 3 कार्बन बॉन्डेड है जिससे हेलोजन बॉन्डेड है। तो यह है एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन क्योंकि यहाँ से क्लोरीन एटम निकल जाएगा और यहाँ पर फॉर्म होगा CH3 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये है एक टर्शियरी कार्बोकेटायन जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है और ये दोनों मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, नन ऑफ दिस भी इनकरेक्ट है। द कंपाउंड गिवन विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।